प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने हमें ज़िंदगी दी और आज का दिन दिया ताकि हम मिलकर खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। आज सुबह तकरीबन कुछ 3:30 बजे हम लाहौर पहुँचे और इट वॉज रियली चैलेंजेस कि हम परसों हम फैसलाबाद में थे, फैसलाबाद से ट्रैवल किया, रात 2 बजे हम इस्लामाबाद पहुँचे। कल वहाँ इस्लामाबाद में खिदमत की, रात 11 बजे हम इस्लामाबाद से निकले और सुबह लाहौर 3:30 बजे पहुँचे। तो मैंने कहा खुदा प्लीज़ मेरी मदद कर के आज सुबह मैं तेरी कलीसिया को सर्व कर सकूँ। लेकिन खुदा का शुक्र हो जो कमज़ोरी में अपना जोर जाहिर करता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। नेक्स्ट वीक भी हम मुख्तलिफ शहरों में खुदा की खिदमत के लिए होंगे, सो प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से अपनी बाइबल स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। सो आज सुबह मेरे साथ निकालिएगा पैदाइश की किताब, उसका 43वां बाब, पैदाइश 43 चैप्टर, पैदाइश और उसका 43वां बाब। मैं कोशिश करूँगा कि मैं मुख्तसर वक्त में इस पूरे चैप्टर को मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और आज सुबह हम देखेंगे कि इस चैप्टर में मेरे और आपके लिए सीखने के लिए क्या है और कौन सी चीज़ है जो मेरी और आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकती है। अगर आपको याद होगा कि 42वें चैप्टर में जब काल पड़ा तो याकूब ने अपने बेटों को भेजा कि वो मिस्र से क्या लेकर आए, नाच लेकर आए ताकि वो बच सके। और आप इस स्टोरी से वाकिफ हैं, जैसे ही यूसुफ के बच्चे पहुंचे तो उसका सामना, याकूब के बच्चों का सामना यूसुफ से हुआ और किस तरह यूसुफ ने उनको पहचान लिया। अगर आप इस पूरी स्टोरी को देखें 12वें चैप्टर से लेकर 43वें चैप्टर पर आपको सिर्फ एक फैमिली नजर आएगी। कितने लोग? जस्ट वन फैमिली। खुदा ने एक को लिया, उसके साथ वादा किया और खुदा ने याकूब को, अब्राहम को लेकर जो वादा किया था, जो कलाम किया था, खुदा ने उसे पूरा किया। खुदा ने एक शख्स को लिया, उसके साथ कलाम किया, उसके साथ वादा किया और उसने उस एक के वसीले खुदा ने किस तरह अपने कलाम और अपने वादों को पूरा किया। जस्ट वन। जब खुदा ने काम करना होता है, खुदा को हजारों और लाखों की जरूरत नहीं होती, खुदा एक के वसीले ही सब कुछ कर सकता है। जब उसने कौम को ब्लेस करना था, उसने अब्राहम को बुलाया। जब उसने कौम को बचाना था, उसने यूसुफ को बुलाया। जब उसने दुनिया को बचाना था, उसने अपने बेटे यीशु को भेज दिया। जस्ट वन, जस्ट वन। एक के वसीले खुदा बहुत कुछ कर सकता है। और बास कर हम एक की वैल्यू नहीं समझते, लेकिन आज सुबह मैं आपको यह कहना सकता हूं कि जब मैं और आप अपने आप को खुदा के हाथ में देंगे और जब खुदा का मंसूबा मेरे और आपके लिए होगा, एक हजारों को बचाने सकेगा। सो खुदा ने याकूब को फिर लिया, फिर यूसुफ को लिया और यू नो अबाउट दैट स्टोरी। जब वो भाई वहां पहुंचे और आपको मालूम है 42वें चैप्टर में, मैं टाइम बचाने के लिए सिर्फ आपको बता देना चाहता हूं क्या हुआ। यूसुफ ने उनके पैसे उनके यहां रख दिए, उनके। सो क्यों यूसुफ ने पैसे उनके बोरों में रखे? जरा सोचिएगा। अगर आप कुछ खरीदने जाएं और आपका पैसा आपके शॉपर बैग में वापस आ जाए तो मुझे लगता है आपकी ईद हो जाएगी। वाह, हो खुदावन तेरा शुक्र हो, तू तो पहले मेरी जरूरत से जानता था। ये तो मौजा हो गया है कि मेरा पैसा मुझे वापस। सो यूसुफ इज व्हाट इज गोइंग टू डू। क्यों यूसुफ ने उनका पैसा उनके बोरों में रखा? मालूम है क्यों? मैं क्विकली बताऊं। क्योंकि यूसुफ देखना चाहता था क्या मेरे भाई तब्दील हुए हैं या नहीं हुए। Without test you cannot trust। अगर इससे पहले कोई मुझ पर और आप पर ट्रस्ट करे, वो हमें टेस्ट करेगा। सो खुदा ने अब्राहम को टेस्ट किया, फिर खुदा ने अब्राहम पर ट्रस्ट किया।
सो आप चाहते हैं लोग आप पर ट्रस्ट करें, हाँ? तो पहले लोग क्या करें? इवन खुदा अगर टेस्ट कर सकता है तो फिर मैं और आप भी एक दूसरे को टेस्ट कर सकते हैं कि नहीं? सो जब टेस्ट होगा तो उस टेस्ट के पीछे मकसद क्या है? कि हम एक दूसरे पे क्या कर सकें। खुदा ने अब्राहम से कहा कि अपने बेटे को क्या कर दे? कुर्बान। और खुदा ने अब्राहम के ईमान को टेस्ट किया, और जब अब्राहम उस टेस्ट में पास हो गया तो खुदा का अब्राहम अब मैं तुझ पे ट्रस्ट कर सकता हूं। सो यहां यूसुफ ने भी यही किया, उसने उनके पैसे उनके बोरों में रखकर उनको क्या कर रहा था? मेरा ख्याल है पैसे से बड़ा कोई टेस्ट नहीं होता। Are you here? हाँ? पैसे से बड़ा कोई टेस्ट हो सकता है? हम में से कितने लोग हैं जो पैसे के मामले के टेस्ट में पास हुए हैं या फेल हुए हैं? सोचिएगा, मुझे जवाब ना कीजिएगा ये और आपका और खुदा का मामला है, लेकिन याद कीजिएगा अगर कहीं पैसे के मामले में और टेस्ट में हम नाकाम हुए हैं तो खुदा को कहिएगा खुदा मुझे फजल देना, अब जब भी मेरे पास ऐसी रुपया पैसा आए जो तू मुझे दे तो मैं उस टेस्ट में फेल नहीं होना चाहता, मैं पास होना चाहता हूं। बहुत सारे लोग पता क्यों सफर होते हैं? जब खुदा में थोड़ा सा देकर टेस्ट करता है और हम उसमें कामयाब नहीं होते, खुदा का गिव मी अ बैक, आई कांट ट्रस्ट यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे 1 लाख रुपया दें और आप कहें जी मैं कुछ दिनों के बाद आपसे ले लूंगा और कुछ दिनों के बाद मैं आपके लाख के साथ जो करूं, और आप टाइम पर आके मुझसे कहें जी मैंने आपका पर ट्रस्ट करके आपको पैसा दिया था, गिव मी बैक, अगर मैं वापस नहीं करूंगा तो आपके दिल में मेरे बारे क्या आएगा? है? क्या ख्याल है? मुझे पता क्या क्या आएगा, आई नो अबाउट दैट। सो यूसुफ अपने भाइयों को क्या कर रहा था? टेस्ट कर रहा था कि क्या वो तब्दील हुए हैं या वैसे की वैसे हैं। और जब मैं इस चैप्टर को 43 चैप्टर को देख रहा था, मुझे एक बार ने बड़ा टच किया कि खुदा खानदान में किस तरह काम कर रहा था। मैं कल इस्लामाबाद में जो भाई मेरे साथ खिदमत में थे, मैंने कहा आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि फैमिली एक डिवाइड हो गई हैं, खानदान क्या हो गए? तकसीम हो गए हैं। एक दूसरे को देखना, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे को मिलना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। लेकिन सुनिएगा, इस चैप्टर में देखिएगा खुदा खानदान को फिर से एक कर रहा है। दैट्स द प्लान ऑफ गॉड। खुदा खानदान को क्या कर रहा है? आर यू हियर? और जब मैंने इस चैप्टर को सुबह देख रहा था, आई वाज सो टायर्ड, और मैं कहा खुदा हमको भी फजल दे कि हम एक हो जाएं। सो चैप्टर 43 में क्या हुआ? ओके, सो जब यूसुफ के पास वो भाई पहुंचे, उसने उनको अनाज किया, उनका पैसा वापस किया, कुछ दिनों के बाद अनाज क्या हो गया? फिनिश, खत्म। सो 43वें चैप्टर में क्या लिखा है? 43 में क्या लिखा है? और मुल्क में काल और भी, सो क्या हो गया? ऊंची बोलिएगा। अच्छा, काल सख्त हो जाए कोई गोला नहीं, अगर दिल सख्त हो जाएगा तो मसला है। आर यू हियर? कितनी दफा मैं और आप जो रूस से ममूर हैं, गैर जुबानों की नेमतें हमारे पास है, और बास कहा हम में से कितने लोग हैं रूह कुदस होने के बावजूद, रूहानी होने के बावजूद मैं और आप अपने दिलों को सख्त कर लेते हैं। यहां क्या लिखा? काल सख्त हुआ या दिल सख्त हुए? अच्छा, क्यों बजाय खुदा हलाक बेहतर करता हलाक और खराब हुए कि नहीं? मैं सिंपल सी इंटरप्रिटेशन देना चाहता हूं। एक तरफ तो हालात खराब हो गए थे, लेकिन दूसरी तरफ ताल्लुकात दुरुस्त हो गए थे। बस का खुदा ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा, खुदा ऐसे हालात पैदा करेगा ताकि ताल्लुकात क्या हो सके? बहाल हो सके। एक तरफ तो काल सख्त हो रहा था और दूसरी तरफ सख्त दिल जो थे वो मेल्ट हो गए थे। मेरी दुआ है कि खुदा हमारे सख्त दिलों को क्या करे। और सुनिएगा, मेरे और आपके रवैये को बदलने के लिए
अगर खुदा को मुझे और आपको दुखों में से भी गुजारना पड़े, वो हमें लेके जाएगा, वो हमें क्राइसिस में से लेकर जाएगा, वो ऐसी सिचुएशन में लेकर जाएगा जहां मेरा और आपका किरदार बदल जाए, मेरी और आपकी सोच रवैया बदल जाए। खुदा ऐसे हालात पैदा करेगा। लेकिन कई मेरे जैसे भी होते हैं, वो कहेंगे जी हालात पावे बिगड़ गए, मैं नीचे बदलना। ओके लॉर्ड से गो अहेड, एंजॉय योर लाइफ। सो एक तरफ क्या था, सिचुएशन क्या थी, सक्स बैड सिचुएशन, लेकिन दूसरी तरफ खुदा क्या कर रहा था, जिंदगियों में काम कर रहा था। सो अगर आप मुश्किल हालात में से गुजर गए हैं तो ज़रा खुदा से पूछिएगा, खुदा इस मुश्किल हालात में तू मेरी ज़िंदगी में क्या काम करना चाहता है। बहुत दफ़ा बहुत सारे लोग मालूम है क्या गवाह करके करवा के खुदा हालात बदल गए। ऐसे ही है, हालात बदले ना बदले, सबसे पहले वो मुझे और आपको बदलेगा, मेरे और आपके रवैये को, मेरी और आपकी सोचों को, मेरे और आपके दिल को बदलेगा। और बात का खुदा ऐसे हालात क्रिएट करेगा, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा ताकि मैं और आप तब्दील हो, वो मेरी और आपकी जिंदगियों में क्या करे। सो मुल्क में क्या होगा जी, सब। और क्या हुआ, और यूं हुआ कि जब उस गले को जिसे मिस्र से लाए थे खा चुके थे, उनके बाप ने उनसे कहा जाकर हमारे लिए फिर क्या कर लो। आप पूरा चैप्टर स्टडी करें। सो बेटों ने क्या कहा, नो डैड नो दिस टाइम, हम नहीं जा सकते। उसने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि उस शख्स ने कहा था जब तक तुम अपने भाई को लेकर नहीं आओगे तुम मेरा चेहरा आई लाइक। मैं जरा जंप करके आपको आगे लेके जाना चाहता हूं। सो यूसुफ ने कहा और याकूब ने कहा तुमने क्यों बताया? मालूम उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा उसने बाजिद होकर हमारे खानदान के बारे पूछा। कैन आई टेल यू, आयुगा की जो लिखना चाहते हैं लिख लें। इस पूरे चैप्टर में एक तरफ आपको फियर नजर आएगा और एक तरफ टीयर्स नजर आएंगे, खौफ और आंसू। एक तरफ खौफ था, दूसरी तरफ आंसू थे। यूसुफ के और याकूब के अंदर खौफ था अपने बच्चों का, और यूसुफ की आंखों में आंसू थे। फियर एंड टीयर्स। कितने लोग हैं जो खौफ में होते हैं, कितने लोग हैं जो आंसुओं के साथ होते हैं। याकूब का खौफ क्या था? मैंने यूसुफ को तो पहले खो दिया है, अब मैं अपने दूसरे बच्चे को खोना नहीं चाहता। यूसुफ के आंसू किस चीज के थे? कि जो कुछ मैंने खोया था वो मुझे वापस मिल रहा है। मे गॉड हेल्प अस। सो जब उसने कहा कि उसने बाद जिद होकर, सो नंबर वन, ये भाई क्या हो गए? पहली तो भाई ये अपने बाप के साथ ऑनेस्ट हो गए। बहुत सारे लोग दुआ करवाते हैं कि खुदा में ब्लेस कर, लेकिन वो ऑनेस्ट नहीं होते। खुदा मुझे और आपको उस वक्त तक ब्लेस नहीं करेगा जब तक हम ऑनेस्ट ना हो जाए। याकूब को खुदा ने कब ब्लेस किया? जब खुदा ने पूछा तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा याकूब। खुदा ने कहा 20 साल पहले तूने अपने आप को सो बताया था। सो याकूब खुदा के साथ ऑनेस्ट हो गया। याकूब के बच्चे भी अब बाप के साथ क्या हो गए हैं? सो हम में से कितने लोग हैं जो खुदा के साथ ऑनेस्ट हैं? इवन मैं ये देखा बात का, इवन हम अपने फीलिंग्स को, अपने गुनाह, अपनी कमजोरियों को भी खुदा से छिपाने की कोशिश करते हैं। इवन हम उसकी हजूरी में भी आके ऑनेस्ट नहीं होते। और अगर मैं और आप उसकी हजूरी में ऑनेस्ट नहीं होंगे, वो कैसे मुझे और आपको ब्लेस करेगा? अगर मैं दिन में 5 घंटे दुआ करूं, डेली के 5 चैप्टर बाइबल के भी पढ़ूं, टिका के मैं दुआ करूं, बाइबल पढ़ूं, वर्शिप करूं और ऑनेस्ट ना हूं, तो क्या खुदा मुझे ब्लेस करेगा? मैं दुआ कर रहा हूं और खुदा के हाँ तूने वहां से 10 रुपये उठाए के जाके वापस रख गए। नो नो, 10 रुपये की कौन सी वैल्यू? हालेलुया, खुदा मन को मुझे ब्लेस कर, मुझे ब्लेस कर, मुझे ब्लेस कर। क्या ख्याल है आपका? हेलो, आर यू हियर? कभी हुआ कि आपने कोई ऐसा काम किया और रूल को जैसे आपको दुआ में याद दिला गए और आप
प्रोटेंड करेंगे कि खुदा मुझे नहीं याद आ रहा। कभी ऐसा हुआ कि खुदा याद दिलाए होगा मैं जागना है? मैनी टाइम द लॉर्ड रिमाइंड मी, खुदा ने मुझे याद दिलाया तूने यहाँ गलती की है, तुझसे यहाँ मिस्टेक हुई है, गो एंड गेट राइट, दुरुस्त हो, गेट राइट। सो जब उन्होंने सब कुछ बताया, 8वीं आयत देखिए 43 प्रकाश 43वें बाप की 8वीं आयत में क्या लिखा है? तब यहूदा ने अपने बाप इसराइल से कहा, उस लड़के को मेरे साथ कर दे तो हम, ताकि हम और तू और हमारे बाल बच्चे और खला। सो यहूदा क्या लेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस लिए? उसने कहा मैं तेरे इस बेटे का और अपने भाई की गारंटी देता हूं, है ना? मैं इसकी गारंटी लेता हूं। क्यों? क्योंकि याकूब खौफ जगा था कि जो कुछ पहले हुआ है वो वापस नहीं होना चाहिए। सो यहूदा अब तब्दील हो चुका है। क्यों? मालूम है खुदा को कितना टाइम लगा इनको भाइयों को तब्दील करने के लिए? मुझे 2 साल हो गए ये कलाम सुना के, लेकिन बास का हम टस तो हमारी अना, हमारी खुदी में गॉड हेल्प अस। मैं बड़े बोझ के साथ, बड़े कंपैशन के साथ ये कह रहा हूं, खुदा आपके लिए अजीम मंसूबा रखता है, और जिस दिन आप मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे उस दिन से आप ब्लेस होना शुरू हो जाएंगे। और खुदा को मौका दे कि वो मेरे और आपके रवैये को, मेरे और आपके दिल को मेल्ट कर दे, ताकि फिर उसके बाद वो ब्लेस करना शुरू करे। सो यहूदा ने क्या लिया? रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उसने इस बात को कंफर्म किया कि अगर तू जाने देगा तो मैं इसकी जिम्मेदारी, और 9वीं आयत में क्या लिखा है? और मैं इसका, वाह, कितने बहन भाई हैं जो दूसरे बहन भाइयों के लिए ये गारंटी लेंगे? हेलो, आर यू हियर? मुझे मालूम है किस आज हम में से कई लोगों का ये जो मंगागी और टीचिंग है हैवी स्टफ होगा। सो यहूदा ने अपने भाई का क्या लिया? जांगम का क्या मतलब है? जिम्मा। सो हम में से कितने हैं जो अपने बहन भाइयों का जिम्मा उठाने के लिए तैयार है? आर यू हियर? कुछ बातें शायद मैं प्रैक्टिकल नहीं करना चाहता कि मैं नहीं चाहता आपको ये ट्रांसफर मिले कि भाई होगी लाला के गला करके पेंगा। आई डोंट वांट टू गो फॉर, लेकिन मैं आपको सिर्फ रिमाइंडर देना चाहता हूं, अगर हम पहले टेस्ट में कामयाब नहीं हुए हैं तो लोग फिर हम पे ट्रस्ट, फिर हमें लोगों को ब्लेम करने की जरूरत। आप समझिए मैं जो कह रहा हूं कि जो मैंने लिया है, जो किया है, अगर मैं उसमें ध्यानदार नहीं रहा तो नेक्स्ट टाइम लोग मुझ पर ट्रस्ट, यू अंडरस्टैंड? लोग कहते हैं जी अक्लमंद के लिए, तो मुझे उम्मीद है खुदा ने आपको इतनी अकल और हिकमत दी है, आप समझ गए हैं। अगर कोई कमिटमेंट मैंने किसी के साथ किया है और मैं उस कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतरूंगा तो क्या सेकंड टाइम आप मुझ पे ट्रस्ट करेंगे? हेलो? और मैं चाहता हूं कि ये कलीसिया ऐसी कलीसिया हो कि आप जो कमिटेड हो उस कमिटमेंट पे पूरा उतरें, आप एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकें। सो यहूदा ने अपने भाई का क्या लिया? और तू इसको मेरे हाथ से वापिस, अगर मैं उसे तेरे पास पहुंचा कर सामने खड़ा ना करूं तो मैं हमेशा के लिए क्या ठहरूंगा? सो बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि नहीं? अच्छा, क्यों ली? क्योंकि आप यहूदा को अपने बीवी बच्चे भी मुश्किल में नजर आ गए थे, हाँ? और कहेंगे जो आप सिर के पहनेंगे समझ होगा आएंगी है। सो अब क्यों यहूदा ये जिम्मेदारी लेगा था? क्योंकि उसको अपने बीवी बच्चे के आ गए थे। सो इस पूरे चैप्टर को अगर आप स्टडी करें तो मालूम है, नंबर 1, मैं जल्दी से आपको आउटलाइन देना चाहता हूं ताकि टाइम बच जाए। नंबर 1, बी ऑनेस्ट इन मनी मैटर। ये पैसे के मामले में मुझे और आपको क्या होने की जरूरत है?
ज्ञानागार। और यीशु ने क्या कहा, इवन पौलुस ने भी कहा, जो थोड़े में ज्ञानागार है। कितने लोग चाहते हैं खुदा को 1 मिलियन दे? कितनों को 1 मिलियन चाहिए? 10 लाख कितने लोगों को चाहिए? अच्छा, दिल के खुश ना पड़े है पर थोड़ा को रूहानी भी तो बनना ना। Everybody need money। अच्छा, अगर आपको 1 मिलियन चाहिए तो दूसरा मेरा क्वेश्चन होगा, क्यों चाहिए? Why? That's more big question। भाई चाहिए तो सबको। अच्छा, कई कहेंगे जी ऐसा से कहा कि आंख सोखा हो जाए, हाँ आंख की हो जाए। आपको मालूम है कि यीशु एक दफा किसी बाग खाने में गया और वहां एक शख्स का जिसका हाथ क्या था, सूखा हुआ था। तो मैं एक चर्च में मंगागी कर था, मैं कहा चर्च ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिनके हाथ दस का। सो यीशु जब उस बाग खाने में गया तो यीशु ने कहा अपना, और मालूम है वो हाथ किसको जाहिर करता है? रिलेशनशिप को। जब आप किसी से मिलते हैं तो क्या करते हैं? इसका मतलब है कि उसके हाथ सूखने की वजह से उसका किसी के साथ तल्लक ही नहीं था। सो देयर इज मैनी पीपल तुसी आके नहीं बता सकते क्या हाल है जिशा, नो रिलेशनशिप। सो मेरी दुआ है कि जितने लोगों के इस चर्च में हाथ सूखे हुए हैं, खुदा उनके हाथों को क्या कर दे? रिस्टोर कर दे। हाँ? मैं कल भी इस्लामाबाद में जिस चर्च में रात प्रीच कर था, जब आपको मालूम है कि जब हगिये का वक्त था, हम कहते हैं जी खुदा खुशी से, तो मैं कहा जो कहेगा वो क्या पांगाओंगे भी 10 रुपये। हाँ? मे गॉड हेल्प अस। सो यीशु ने क्या कहा? अपना हाथ, और उसका हाथ उसी वक्त क्या हो गया? तंदुरुस्त हो गया। सो यहूदा ने अपने भाई का क्या ली? जिम्मेदारी। अगर देर ना लगाए तो आपका दूसरी दफा लौट कर अच्छा पहले जानेंगे सर, अगर आपको 42वां चैप्टर याद हो, पहले एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, आप दूसरी दफा कह रहे अब्बा तू लेकर ना पे। पहले अब्बा कह रहा था जाओ, जा नहीं गए थे, अब दूसरी दफा अब्बा नहीं मांगा और बच्चे जल्दबाजी में आए। ऐसा हो क्या कि नहीं? बास का अम्मा अब्बा नहीं मांगते, बास का बच्चे, और या बास का बच्चे का क्यों क्या माँ पापा ये डोंट एग्री। सो दिस इज गोइंग ऑन। सो नंबर 1 इस चैप्टर में मुझे और आपको सीखने के लिए क्या मिलता है? बी ऑनेस्ट। क्यों ना, क्या खुदा के पास किसी चीज की कमी है? रुपए पैसे की? कितने लोगों का ईमान है कि खुदा के पास किसी चीज की कमी नहीं? वो जहां भोका नहीं वो वहां से भी काट लेता है। मैं जब लास्ट संडे कोयटा में था और जब मैं वहाँ मुंगागी करा था, तो एक बहन आई 12 साल पहले, उसने मैंने उनको टीच किया, ट्रेन किया 15 दिन के लिए। अब वो मुबशरा बन चुकी है, खुदा उसको कोयटा में बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। और उसने कहा भाई मैं को 12 साल से दुआ कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी कि खुदा आपसे मेरी मुलाकात करा दे, इस मिरेकल। और उसने कहा मैं आपको बता नहीं सकती, खुदा ने मेरे शौहर की, मेरे बच्चों की ज़िंदगी में जो काम किया है, इट्स अ मिरेकल। और उसने कहा मेरे दिल में आया है, मैं आपको ब्लेस करना चाहती हूँ। मैं कहा गॉड ब्लेस मी प्लीज़। द लॉर्ड ऑलरेडी ब्लेस्ड मी। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, जिनके पास ब्लेसिंग हो के वो लालच से बचे रहते हैं। पिछले दिनों कोई मुझे कह रहा था जी कागे चेहरे के रौनक बो के, मैं कहा जी मेरे दिल से लालच कोई नहीं। हेलो, जिसकी जिंदगी में लालच नहीं होगा वो हमेशा आपको खुश नजर आएगा। ऐसा सीक्रेट, टेक दैट सीक्रेट। सो वो बहन आई जबरदस्त। कैन यू बिलीव? ही गेव हर गोल्डन रिंग। उसने कहा मेरे दिल पर आया, मैं आपको मैं कहा डोंट, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। उसने कहा जी आपको ज़रूरत है या नहीं है? मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आई वांट टू ब्लेस यू। सो मुझे और आपको क्या होने की ज़रूरत है? नंबर 1 किस में? आर यू? कितने लोग हैं जो पैसों के लिए दुआ करके खुदा का जगह पहला गिट होगा कि कहीं? हेलो,
अच्छा कैसे लोग, हम बहुत अक्लमंद लोग हैं, खुदा अगर तू मुझे 1 लाख देगा तो मैं तुझे उसमें से 10,000 दूंगा। खुदा का जगह मैं 10 हो चुके 1000 को गिकांगे पुत्र। सो हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, मैं तुझ पे कैसे भरोसा करूं? इट्स वेरी सिंपल। सो खुदा टेस्ट करता है ताकि वो मुझ पर आप पे क्या करे, ट्रस्ट कर सके। नंबर 1, हमें पैसे के मामले में क्या होने की जरूरत है, ऑनेस्ट। नंबर 2, हमें रिलेशनशिप में भी ऑनेस्ट होने की जरूरत है। क्या मैं और आप रिलेशन में ऑनेस्ट हैं? बहुत दफा हम कहते हैं जी मेरी आपके साथ प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन अंदर से आर यू है। और मेरा यकीन है, खुदा का शुक्र हो, आप सारे रूहानी लोग हैं, आप रिलेशनशिप में बहुत ही ऑनेस्ट हैं, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो दुनियादार लोगों की बात कर रहा हूं। हम जैसे हमारे मुंह में होता है वैसे ही हमारे। सो नंबर 2, मुझे और आपको किस में ऑनेस्ट होने की जरूरत है? सो क्या हम रिलेशनशिप में ऑनेस्ट हैं? वी नीड टू बी ऑनेस्ट। और जब मैं और आप रिलेशन में ऑनेस्ट होंगे तो क्या होगा? सी द डेविल किस तरह खानदानों को डिवाइड करता है, और देखिए खुदा ने काल भेजकर खानदान को फिर एक जगह पे जमा कर दिया। दैट्स द प्लान ऑफ गॉड। क्या आप एक होने के लिए तैयार हैं? सुनिएगा। मालूम है नंबर 3 आपको यहां इस चैप्टर में क्या नजर आएगा? फॉरगिवनेस, मुआफी। आप कहेंगे जी कैसे? जब दूसरी दफा वापस आए यूसुफ के भाई, यूसुफ ने उनको कैसा ट्रीट किया? उनका फड़ लो के लम्बे पालो। इन्होंने जो महंगा किया ना, क्या उसने ये किया है? सुनिएगा, मालूम है खुदा किंग को ब्लेस करता है? जो लोगों को ठीक ट्रीट कर रहे हैं, जो लोगों को। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ कई लोगों ने मिसट्रीट किया होगा, ठीक रवैया नहीं अपनाया होगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, जब खुदा आपको ब्लेस करे अपने रवैये को ठीक रखिएगा। डोंट थिंक दैट अब मुझे मौका मिला है, अब मैं देखूंगा, अब मैं बताऊंगा, अब मैं ये करूंगा। जोसेफ हैज नॉट लाइक दैट। यूसुफ के अंदर कोई ऐसा सोच और रवैया नहीं था। मुझे मालूम है कि आप में से कहीं यहां बैठे हुए भी कहीं हो गए, और मेरी दुआ है अगर आज आप उसका कलाम सुने तो अपने दिलों को सख्त ना कीजिएगा। खुदा बोल रहे हैं आप सुने या इट्स अप टू यू। सो लिखा है जब तू उसके कलाम को सुने तो अपने दिलों को सख्त, क्योंकि दफा हम खुदा बोल कर रखा है लेकिन हमने अपने दिलों को क्या किया होता है। और जब हमारा दिल नहीं खुलेगा तो सुनिएगा खुदा का आसमान नहीं खुलेगा। आप अपना दिल खोल गए, खुदा अपना आसमान आपके लिए खोल देगा। क्या आप चाहते हैं खुदा का आसमान खुले? तो कब खुलेगा? किसके लिए? फॉरगिव। सो यूसुफ ने अपने भाइयों को क्या किया? नंबर 4, कंपैशन, तरस। यूसुफ के अंदर अपने भाइयों के लिए क्या आ गया? लिखा है वो अंदर गया और जाकर, वाह, जाकर कब आप अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए रोए थे कि मेरा भाई, मेरी बहन मुझसे नाराज है? क्यों नाराज है? हमारा गोला पकड़ कि ले ओ मंगावे हाँ ले असी चुकी है हमेशा। कम ऑन। सुनिएगा, आज सुबह मैं आपको यह कहना चाहता हूं वो फरोख्तों को तौफीक बख्शता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जितना झुकते जाएंगे खुदा आपको उतना उठाकर चला जाएगा, खुदा आपको उतना सरफराज करके चला जाएगा। और प्लीज ये कहेगा डोंट डू दैट। तू कितना झुकेगा? और जब भी इब्लीस आपको ये कहे तू कितना झुकेगा, उसे कहे मैं झुकता रहूंगा क्योंकि खुदा मुझे उठाता रहे और खुदा मुझे सरफराज करता रहे। मालूम है डेविल वो झुकने के लिए तैयार नहीं है, और वही नेचर बास्केट वो मेरे और आपके अंदर डालता है। इवन डू यू बिलीव
इवन यीशु के पास आकर वो यीशु के आगे नहीं झुक रहा, यीशु को कहे अगर तू मेरे आगे सो ना झुकने की नेचर किसके अंदर है? सो मेरा ईमान है आप सारे गुहांगे, आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा। अच्छा यही प्राजग कहेंगे सर लहके कैसी झुकाएंगे, खुदा ने झुकाया कि नहीं? मुझे और आपको लोगों को झुकाने की जरूरत नहीं है, खुदा खुद ही सब कुछ करेगा। डोंट टेक इन योर हैंड, मामला को अपने हाथ में ना लीजिएगा, अपने मामला को लश्करों के खुदा के हाथ में कीजिएगा। मजे की बात है, मैं चलें, आई एम गोइंग टू क्लोज क्विकली। मैं इस चैप्टर को इसलिए आउटलाइन में गया हूं। जब सेकंड टाइम जाने लगे तो उसके बाप ने अपने बच्चों को नसीहत की, उन्होंने कहा खाली आगे जाना, कुछ हदिये कुछ तोहफे लेकर जाओ। सो जब रवैये बदलते हैं, नेचर बदलती है, लेने वाले देने वाले बन जाते हैं। इन्हीं भाइयों ने 30 रुपए में बेचा था या 20 में, वह क्या हुआ? अब जब यूसुफ के पास जा गए हैं, वो चीजें लेके जा गए हैं, गिफ्ट्स लेके जा गए हैं। आपने अपने बहन भाई को मंगाना, कैन आई गिव यू सीक्रेट? कितने अपने बहन भाइयों को मंगाना चाहिए? हाथ ना दिखाइएगा, मुझे पता स्कार का गोला, लेकिन आई गिव यू सीक्रेट। गो एंड बाय अ सिंपल गिफ्ट, चाहे एक फूल खरीद लें, गो एंड ब्लेस देम। आपका एक फूल एक सख्त दिल को बदल देगा। है मैं तुसी कहोगे भाई जी बड़ा औखा काम कहेंगे पे मैनी टाइम द लॉर्ड मोल्ड मी, जिन्होंने मुझे हर्ट किया, जिन्होंने मेरे साथ मिसट्रीट किया, खुदा का वापस जा, लव देम एंड फॉरगिव देम। और खुदा ने मुझे ये तौफीक दी। और सुनिएगा, जो मुड़ते नहीं है वो बुलंदी पे भी नहीं जाते। आप झुकेंगे नहीं तो खुदा आपको उठाएगा नहीं। आप झुकना शुरू कर गए, खुदा आपको उठाना शुरू कर देगा। क्योंकि खुदा से लोगों को ना ब्लेस करेगा ना इस्तेमाल करेगा जो मेल्ट होगा और मोल्ड होगा। वो गए और आपको मालूम है फिर क्या हुआ। और जब उन्होंने कहा देखा कि वो पैसा उनके बोरों में है, वो घबरा गए। और 23 मिनट में उसने क्या कहा? उसने कहा तुम्हारी इस्लाम की हो मत डरो, तुम्हारा खुदा और तुम्हारे बाप का खुदा तुम्हारे बोरों में तुमको खजाना किसने? मुझे तो तुम्हारी वाह। खजाना देने वाला कौन है? कितने लोगों को खजाना चाहिए? सुनेगा, मैं पैसे की बात न करूंगा, मैं न्यू टेस्टामेंट में से आपको रेफरेंस दूंगा। पौलुस ने कहा एक खजाना है जो सबसे कीमती खजाना है और वो यीशु मसीह है। उसमें हिकमत मार्फत के सारे खजाने पुशीदा है। मुझे $1 के खजाने नहीं चाहिए, मेरे लिए यीशु ही मेरा काफी है। उससे बड़ा कोई खजाना नहीं है, क्योंकि सब कुछ मसीह यीशु में है। हिकमत उसमें है, दौलत उसमें है, शोहरत उसमें है, जिंदगी उसमें है, कामयाबी, सरफराजी, एवरीथिंग उसमें है। खजाना देने वाला कौन है? कितने के पास मसीह लाइक अ ट्रेजर कि वो खजाने की तरह है? मुझे नहीं आपका पता, आई हैव दैट, आई हैव दैट। किसने किया? मुझे को तुम्हारी नकदी मिल चुकी। और मैं जल्दी से 29 मिनट में क्या लिखा? फिर उसने अपनी आंखें उठाकर अपने भाई बिन्यामीन को, जो उसकी माँ का बेटा का देखा, कहा तुम्हारा सबसे छोटा भाई जिसका जिक्र तुमने मुझसे किया था यही है? उसने पूछा। फिर कहा ए मेरे बेटे खुदा कुछ पर। तब यूसुफ ने जल्दी की, क्योंकि भाई को देखकर मेरी दुआ है कि जिंगे पैंग पर नाराजों का गिली पड़ जाए। देखो मेरे कजन की बेटा मेरा कजन है, उसकी बेटी की शादी में पूरा मैं बड़ा बिजी रहा हूँ कि आज बेटी की बारात है। आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। मालूम है किस लिए?
to show we love you, to show the love you. बाज़ का हम पैसे बचा के रखें बजाय हम ताल्लुकात को बचाएं. और दूसरी क्वेश्चन मैं आपको हिकमत की बात बताना चाहता हूँ. जितना भी हो सके रिलेशनशिप में पैसे से बचिएगा. बाज़ का पैसा हमारे रिलेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है. केयरफुल रहिएगा, केयरफुल रहिएगा. लिखा वो अपनी कोठरी में जाकर वहां अ स्ट्रॉन्ग मैन रिलेशन उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया. फिर वो अपना मुंह धोकर और अपने को हुक्म दिया कि खाना उन्होंने उनके लिए लग और उनके लिए जुदा, मिस्रियों के लिए जो उसके साथ खाके का जुदा खाना चुना, क्योंकि मिस्र के लोग इब्रानियों के साथ ये लग बात है. मैं इसको टच नहीं करूंगा कि क्यों नहीं वो खाके के यूसुफ के भाइयों के सामने उनको क्या किया, कई बार अपनी उम्र की बड़ाई और छोटाई के मुताबिक बिठाया और आपस में फिर वो अपने सामने से क्या किया, उनको क्या देने लगा, हिस्से देने लगा. सबसे ज्यादा किसको दिया. और आखिर में क्या लिखा, उन्होंने मैं पी और जी आप सब खुश हैं. पूरा चर्च आकर चुकेगा. अगर एक दूसरे को माफ ही नहीं करना तो खुशी कहां से आएगी. हेलो, मालूम है कि खुशी कब और कैसे आएगी. व्हेन वी फॉरगिव ईच अदर. मैं इसलिए नहीं पूछता क्योंकि मैं वह के पता लग जाएगा कौन खुश है. सो मैं भी एक आगे को झूठ बुलवाना गमा. आई नो अबाउट दैट. सो वी नीड टू बी ऑनेस्ट. हमें रुपये के मामले में क्या होना है, हमें रिलेशन में क्या होना है, ईमानदारी और ज्ञानदारी होना. अगर आप किसी से हर्ट से हैं, गो एंड टेल. मैं एक बात जानता हूँ, बस का जिसके साथ हमारी प्रॉब्लम होके उससे हम बात नहीं करके पूरे मल्ले का गल करेंगे. आर यू हेल्प, कैन आई हेल्प यू. बजाय जिसके साथ प्रॉब्लम हो उसके बारे लोगों से बात ना कीजिएगा, जिससे प्रॉब्लम है उससे जाके बात कीजिएगा. दैट्स ऑल अबाउट. अगर आप इस हिकमत की बात को या कबूल कर लें, जाएं और थ्रो इन द डस्टबिन. इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू. अच्छा, ये कोई आके क्या कहेगा, ऑनेस्ट हो जाए, अच्छा तू मेरे बारे ये सोचता था, कूल. बल्कि उसे कहे थैंक यू वेरी मच कि आप ऑनेस्ट हुए हैं. थैंक यू वेरी मच, वी लव यू. सो इस चैप्टर में एक खास बात आपको नजर आएगी, वो आखिरी रेस्टोरेशन, बहाली. खुदा खानदान को और तल्लुकात को क्या करा था. अगर सख्त काल ना होगा तो सख्त दिल तब्दील, खानदान में बहाली. सो खुदा किस तरह काम करा था उस सख्त काल में. खुदा सख्त दिलों को क्या करा था, तब्दील करा था. कितने लोग खुशी मंगाना चाहते हैं. मैं ये नहीं पूछ रहा कितने लोग खुश हैं, मैं कह रहा हूं कितने लोग खुशी मंगाना चाहते हैं. तो आज इतवार का दिन है, कितने लोग खुशी मंगाएंगे अपने बहन भाइयों के साथ जाके. आर यू रेडी फॉर दैट. और जरा तसव्वुर करें कि जब आपका बहन भाई जो आपसे नाराज है, आप उसके पास जाएं और आप ये कहें बिकॉज द लॉर्ड हैज ब्लेस्ड मी, क्योंकि खुदा ने मुझे बरकत दी है. आप खाना खिलाएं या ना खिलाएं, मैं आपको जरूर खाना खिलाऊंगा. सो यूसुफ ने ना सिर्फ उनको नाज किया बल्कि अपनी मेज पर उनको क्या किया. सुनेगा, मैं आखिरी बात कह रहा हूं. आर यू रेडी फॉर दैट. आई एम गोइंग टू गिव यू वन रेवलेशन राइट नाउ. द होली गोस्ट गिविंग मी रूल को. जस्ट मुझे आप जरा तसव्वुर करें, यहूदियों ने यीशु के साथ क्या ट्रीट किया, लेकिन यीशु ने सलीब पर उनके लिए क्या कहा. और फिर उसने कहा जब मैं बादशाह में जाऊंगा मैं तुम्हें याद करूंगा. थिंक अबाउट दैट. सो यूसुफ में आपको मसीह नजर आएगा. भाइयों ने क्या किया और यूसुफ ने जो जिनको खुदा, पता खुदा को यूसुफ के दिल का
मालूम था कि जब मैं इसको ब्लेस करूंगा ये अपने खानदान के साथ मिसट्रीट नहीं करेगा। मुझे मालूम है मेरी फैमिली में बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ जो रवैया अपनाया, आई कांट टेल यू, 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 समझ गए? बट द लॉर्ड हैज ब्लेस्ड मी, और नियम इस बात की गवाह है, मैंने उन्हीं सब रिश्तेदारों को सबसे ज्यादा ब्लेस किया। कैन यू डू दैट? मैंने ये नहीं सोचा उन्होंने मेरे साथ क्या किया है, मैंने ये जाना मेरे आसमानी बाप ने मेरे साथ क्या किया है। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू बी गॉड। मत सोचे लोगों ने आपके साथ क्या किया है, ये सोचे कि आपके आसमानी बाप ने, आपके लश्करों के खुदा ने आपके लिए क्या किया है। गो एंड ब्लेस देम, फॉरगिव देम। भूल जाए उन्होंने जो किया है, सिर्फ ये याद रखिएगा कि खुदा ने आपके साथ क्या किया है। कितने लोग हैं जो भूल चुके हैं खुदा ने आपके साथ क्या किया। मत पैसा छुपाने की कोशिश करें, तल्लुकात बचाएं। बस कर ਅਸੀਂ पैसा बचाएंगे तल्लुकात, लेकिन दूसरी तरफ हमें पैसे के मामले में ऑनेस्ट होना। बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। मैं आपको बहुत गोइयां सुना सकता हूँ। Somebody gave me a big amount and he died, और वो हालेलुया, खुदा मन तेरा शुक्र हो, मुझे इसकी जरूरत भी थी। उनके साथ किसी का कलर था और वो इस मुल्क में भी नहीं था, किसी और मुल्क का था। वो आया और मैंने उसे कहा, मैं कहा दिस इज डेड मैटर, ये इस तरह है। मालूम है उसने क्या कहा? उसने कहा यू आर फ्री, और वो जो कुछ है वो तेरा है, उसको कीप कर और इंजील के लिए इस्तेमाल कर। आर यू हियर? आप चाहते खुदा का आसमान खोले तो फिर आए, अपने कदमों पे खड़े हों, हम अपना दिल उसके लिए खोलें। सो कितने लोग चाहते खुदा आपको ब्लेस करे? खुदा कब ब्लेस करेगा, किन को ब्लेस करेगा और कैसे ब्लेस करेगा? सिंपल, मुझे आपको क्या होने की जरूरत है? हाँ? रुपए पैसे में हम क्या हो जाएं, रिलेशनशिप में हम क्या हो जाएं, खिदमत में हम क्या हो जाएं। जब रात को ये भाई इन तीनों ने एक एक बारी लगा ली, कोई दो दो घंटे, एक एक घंटा। मैं कहा भाई तुसी वाकई खिदमत करके थके हुए हो। लेकिन मैंने इनको एक बात का अप्रिशिएट किया। मैं कहा आपको मालूम है कि लॉर्ड विल ब्लेस यू। इन्होंने कहा जी कैसे? हमने तो कुछ नहीं किया। मैं कहा आप मेरे साथ जो ट्रैवल कर रहे हो, रातों को जाग रहे हो, क्या आपने सोच के खुदा आपकी इस कुर्बानी को कबूल करेगा? कल रात वहाँ कुछ चर्च के लोगों की ऑर्डिनेशन थी और मैं अलीशा पे प्रीच कर रहा था कि अलीशा का बुलावा क्या है, कि अलीशा को सर्व करने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ा। कि किनिया बैला या जोगियाँ कि 12 च किने जानवर इको ही टाइम होंगे किने बैल जिबा किके जी। असं कहेंगे लोगों को जिबा करो, अपना आप बचाओ। सो उसने अपने कितने बैल जिबा किए सुनेगा। और मैं रात को उस चर्च में एक बात कह रहा था, अगर आपने खुदा को सर्व करना है तो सर्विस चार्जेस जहन से निकाल गए। अगर आपने खुदा को, तो अपने सर्विस चार्जेस, आप रेस्टोरेंट में जाएं और कहेंगे जी टैक्स के कोई नहीं जी, सर्विस चार्जेस है जी, आप हमें पे ना करें लेकिन ब्लेसिंग तो होनी चाहिए ना। सो महंगे गार्ड को जितने लोग गेंग हो गए थे, मैं कहा जी अगर आपने सर्व करना है तो सर्विस चार्जेस जहन से, तो उस खुदा को क्या करें। सो मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ, खुदा खानदानों में क्या करना चाहता है, बहाली का। सो कितने लोग हैं जो ये कहेंगे लॉर्ड ब्लेस मी, और जब तू मुझे ब्लेस करेगा मैं अपने रवैये को तब्दील नहीं करूँगा। और मज़े की बात है, जिसने आपको ज़िंदगी में कभी माली तौर पर आपकी मदद ना की हो, और जब खुदा आपको ब्लेस करे और वो मुश्किल में हो, आप क्या करेंगे? देखा ना, इन्हें कुछ चंगा किया ना, आज मैं भी करेगा। खुदा जब मुझे इस पोजीशन पर लेकर आया, खुदा ने मुझे ये फजल और तौफीक दिया कि जिन लोगों ने मेरी ज़िंदगी में कभी मदद नहीं की कि मैं उनको ब्लेस करूं।
यह है खुदा का मंसूबा आपके लिए। आमीन। खुदा आपके वसीले आपके खानदान को बचाना चाहता है, नंबर 1 खुदा क्या करना चाहता है, और दूसरा खुदा आपके वसीले आप ही की फैमिली को क्या करना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है। वाह। अच्छा, वो ब्लेसिंग सिर्फ मेरी फैमिली के लिए नहीं है, खुदा में ब्लेस करके ताकि हम ब्लेसिंग को दूसरों के साथ क्या करें, एंड यू एंजॉय इट। मेरे को मालूम है मेरी एक प्रॉब्लम है, जो मेरे साथ भाई हैं उनको भी पता है, मैं अकेला खाना खाने जाके नहीं है, जो मैं अकेला खाना मैं चने खाने हैं, दैट्स माई नेचर। लेकिन जब मैंने भाइयों के साथ होंगे, आई लाइक टू ट्रीट लाइक अ किंग, मैं कोशिश करके मैं उनको किंग की तरह ट्रीट करूं। सो जब खुदा में ब्लेस करे, मत अपने बहन भाइयों को भूले। अच्छा, इनको कलाम उल्टा ना ले लेना, क्योंकि कई दफ़ा लोग कहेंगे जी भाई जी कुछ ये क्या कहा जाकर तो ये कहेंगे पैसा। अब इसका मतलब है कि लिया जी करो फिर ब्लेस कर खुदा ने किया ना ना मुँह होंगे जी मंगना। हेलो, आर यू हियर? मुझे पता कई उल्टे हैं ना, भाजी कुछ आप ही के क्या सी खुदा ने होगा कि शेयर ही कराओ। डोंट डू दैट, ट्रस्ट गॉड। और आखिरी बात करूँगा कि हमें हमेशा खुदा पे क्या करना है। हमें अपनी आंखें बंद करें और अपने हाथ आसमान कर बुलंद करें। यस भाई तुंगवी, आर यू विलिंग? क्या आप ऑनेस्ट होने के लिए तैयार हैं खुदा के साथ, एक दूसरे के साथ? अगर कहीं से हमसे गलती हुई है तो उसे के खुदा मुझे माफ कर, मैं यहाँ ऑनेस्ट नहीं रहा, मुझे माफ कर दे और मुझे फजल दे। मैं हर तरह के रुपए पैसे में, रिलेशन में, खिदमत में मैं ऑनेस्ट होना चाहता हूँ। जज्बात मेरे तू सब तोड़ दे, मर्जी मेरी को भी तू तोड़ दे। जज्बात मेरे तू सब तोड़ दे, मर्जी मेरी को भी तू तोड़ दे। हिकमत से अपनी तू भर दे मुझे, भर दे मुझे। तोड़ मुझे तू, तोड़ मुझे। हम में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं खुदा आपको ब्लेस करे? सिर्फ वो लोग अपना हाथ खुदा को दिखाएं और उसे के खुदा मेरे रवैये को, मेरी सोचों को, मेरी बहन मेरे भाई, खुदा का आपके लिए मंसूबा है। जिन लोगों ने आपको हाय किया है, खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं उनको बचाने के लिए, उनको ब्लेस करने के लिए। मुझे तू तोड़ मुझे, अपने फजल से तोड़ मुझे, तोड़ मुझे तू तोड़ मुझे, अपने फजल से तोड़ मुझे। अपने जलाल से भर दे मुझे, भर दे मुझे। तोड़ मुझे तू तोड़ मुझे, अपने फजल से तोड़ मुझे। आए मेरी बहनों भाइयों, उसकी हुजूरी में ऑनेस्ट हो जाए, अपनी फीलिंग को से बताएं, खुदा तू जानता है मैं यहाँ हर्ट हुआ हूँ, लेकिन मुझे फजल दे, मैं माफ कर सकूं, मैं प्यार कर सकूं, मैं ब्लेस कर सकूं। क्योंकि जब तक मैं खुदा गिव अप नहीं करूंगा तू मुझे ब्लेस नहीं करेगा। जज्बात मेरे तू सब तोड़ दे, मर्जी मेरी को भी तू तोड़ दे।
तोड़ दे। सुनिएगा, सुनिएगा, The Lord want to bless you. खुदा आपको सरफराज करना चाहता है, खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है, लेकिन वो कब तक नहीं करेगा जब तक हम टूटेंगे नहीं। कितने लोग हैं जो वाकई खुदा हम रह गई मुझे को मैं टूटने के लिए तैयार हूँ। कम फॉरवर्ड कि आप आगे सब नहीं। अच्छा सुनिएगा, आई वांट टू बी ऑनेस्ट, अगर आपने नहीं ना माफ करना नहीं बदलना तो फिर आगे ना आइएगा। स्टे गया, स्टे गया। अगर खुदा के रूह ने आपको छुआ है और आप विलिंग हैं सब कुछ छोड़ने के लिए भूलने के लिए तो आगे आ जाइएगा। The Lord going to bless you. Yes, by can be. जज्बात मेरे तू सब तोड़ दे, मर्जी मेरी को भी तू तोड़ दे। जज्बात मेरे तू सब तोड़ दे, मर्जी मेरी को भी तू तोड़ दे। जज्बात मेरे तू सब तोड़ दे, मर्जी मेरी को भी तू तोड़ दे। जज्बात मेरे सब तोड़ दे, मर्जी मेरी को भी तू तोड़ दे। हिकमत से अपनी तू भर दे मुझे, भर दे मुझे, तोड़ मुझे, तोड़ मुझे अपने फजल से, तोड़ मुझे, तोड़ मुझे, तोड़ मुझे अपने फजल से, तोड़ मुझे। दामन तेरा रूह तुझे जिंदगियों में काम करे, तेरा रूह तुझे सोचों को रवैयों को बदल दे, खानदानों में मोहब्बत और यूनिटी आए। खुदा मैं अपने बहन भाइयों को तेरे फजल के तहत के सामने लाता हूँ जिन्होंने प्यार किया है, सरेंडर किया है, और अपने कलाम के मुताबिक अपने लोगों को ब्लेस कर खुदा। मुझको भी ले जा यीशु के, Praise the Lord, yes Lord। मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर, जहाँ राहत के चश्मे हैं, जहाँ जीवन के झरने हैं, जहाँ राहत के चश्मे जिंदगियों में काम करे, जहाँ पर खुशी झेलने ना पाए। मुझको भी ले जा यीशु के मुझको भी ले जा यीशु के। चर्च, जब तक हम हकीकी तौर पे माफ नहीं करेंगे हम तल्लुकात को कायम नहीं कर सकते। सबसे पहले तल्लुकात बहाल हो हमें मुआफ करना होगा। यही यूसुफ ने और उसके भाइयों ने किया। खुदा आसमानी बाप, हम तेरे कलाम के लिए शुक्रगुजार हैं क्योंकि तू ही है जो कलाम नाज़िल करता और शिफा बख्शता है। मेरी दुआ है कि हमारे खानदानों में तल्लुकात बहाल हो जाए, मजबूत हो जाए, ताकि तारीकी की कुव्वतें जो बिगड़ते जुदाइयाँ पैदा करके वो ख़त्म हो जाए खुदा। और मेरी दुआ है तेरे लोगों के लिए, तेरी कलीसिया के लिए, इवन मैं अपने और अपनी फैमिली के लिए दुआ करता हूँ, हम सबको एक कर दे खुदा, ताकि हम एक दूसरे को ब्लेस कर सकें, हमारा रवैया एक दूसरे के साथ दुरुस्त हो, हम एक दूसरे को मुआफ़ करने वाले हों,
एक दूसरे के साथ बैठकर तल्लक कायम करने वाले हों। खुदा हर तरह का गुस्सा, नफरत, कदूरत हमारी जिंदगियों से जाती रहे और मसीह की मोहब्बत हमारी जिंदगियों में आ जाए। खुदा अपनी मोहब्बत से हमें लबरेज कर, क्योंकि मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, झुंझलाती नहीं, बगी से खुश नहीं होती, नाज़ेबा काम नहीं करती। सो खुदा हम सबको अपनी मोहब्बत से भर, और मैं तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहता हूँ। और मेरी दुआ है मसीह यस्सु में तेरे लोगों की ज़रूरत पूरी हो। आमीन। तशरीफ रखिएगा।